ग्रह गोचरीय स्थिति इस समय अगर आप देखोगे, आगे मंगल माने पुलिस तुला में, बाजार में, बिजनेस में, दूर यात्रा में, पार्टनर में, सेवेंथ हाउस में, तुला में, तो यहाँ पर मंगल जाके डिसबैलेंस हो करके रखा है। पीछे केतु, केतु मीन्स टोपी वाला, दूसरे धर्म के लोग। केतु मीन्स दिमाग, सर विहीन प्लैनेट। और ऐसे कंडीशन पे बीच में कौन फंसा है? सूर्य। सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य माने राजा, बुध, बुध माने जैन जी, बच्चे, यूथ, राजकुमार। कहाँ पर? अपने ही घर, अपने ही देश, अपने ही स्थान। यानी नौटंकी करेंगे केतु और मंगल, और दोष मिलेगा गवर्नमेंट और जैन जी को। ये प्लानिटरी पोजीशन पड़ा हुआ है यहाँ, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। साथ में कल जैसे बताया था कि शुक्र नीचाभिलाषी, यानी गवर्नमेंट के पास दम होना नहीं रहेगा। यानी इस समय गवर्नमेंट नीच तो नहीं गया है जाने के लिए, और 15 दिन टाइम बाकी है, लेकिन नीचाभिलाषी का इफेक्ट इस समय दिखाई देगा। नीच जब प्लैनेट होता है तो सरकार गलती करता है, गवर्नमेंट राजा गलती करते हैं। शुक्र नीच हुआ तो नीच हरकत करेगा। और जिस तारीख में चंद्रमा यहाँ पर ये जो चल रहा है, अभी आप देखोगे जो भगदड़ है, अभी देखो कोई हाउस कंप्रेस हो रहा है, पापकर्तरी में है, पापकर्तरी में फंस रहा है। तो आगे प्लैनेट, पीछे प्लैनेट, और बीच में ये फंस रहा है। अगर आप ये सोचते हो, देखो ये इसमें इस समय क्या हो रहा है, नया पॉलिटिकल पार्टी विजय, तमिलनाडु, भगदड़, इसमें सामने जो न्यूज दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो नहीं है। चंद्रमा इस समय वृश्चिक में था, गुप्त स्थान में। यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रह दृष्टि प्रभाव इस समय किसी का नहीं है। इसका अधिपति इसका द्वादश में चल रहा है, शाम का टाइम में हुआ। लग्न इस समय आप देखोगे तो कुंभ और मीन के बीच में पड़ रहा था। अब देखो नीचे तो प्लैनेटरी कंजक्शनल प्रेशर है, ऊपर नॉन प्लैनेटरी कंजक्शनल प्रेशर है, राशिगत जिसको कहते हैं, राशि नहीं है। शाम का टाइम हुआ तो शाम का टाइम में शनि और राहु के बीच में जो स्पेस एनर्जी है उसी लग्न का मूवमेंट हो रहा था संध्या समय में। और यहाँ पर कन्या राशि में प्लैनेटरी पोजीशन में ये दोनों कंजक्शन है, यानी इस दोनों का कंडीशन पे राजनैतिक जो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता, यानी जो विजय जी हैं, जो इतना बड़ा अभिनेता हैं, थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजिकल हाथ ले लेते कि भाई इस समय क्या दिखाई दे रहा है प्लैनेटरी पोजीशन, ये समझ जाते कि इस समय जो नया पार्टी बना रहे हैं उसमें राजनीतिक स्टेप में क्या इस प्रकार का कोई पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडेशन में 33 लोगों का मौत और 500 लोगों का मतलब एक प्रकार का कष्ट, पीड़ा, और भगदड़ में, स्टैम्पेड में इस प्रकार का स्थिति में हो सकता है। क्या ये एक नेता को दूरदर्शी नहीं होना चाहिए? तो ये दिखा रहा है कि भाई देखो सबको ही नेता नहीं बन सकते। ये पहला बात है कि राजनीतिक क्षेत्र सबके लिए नहीं होता है। जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है और ये नहीं समझ पा रहा है कि इस समय ये हो सकता है, और पीछे अगर एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट भी नहीं है, चलो ठीक है, नहीं मानते हो एस्ट्रोलॉजी को, कर लिए, हो गया, लेकिन ये तो बड़ा दुर्बलीय राजनीतिक स्थिति हो गया ना कि आप नेता बन के खड़े हो और आप ये समझ नहीं पाते हो कि आपका जो भी शत्रु है, जो पॉलिटिकल पावर में जिसके हाथ में सारा पावर है, और कोई भी नया पार्टी को खड़ा होने के लिए ये लोग देना चाहते नहीं है, तो आपके साथ तो ये सब होना चाहिए, होगा ही। तो एक राजनीतिक व्यक्तित्व को ये समझ में नहीं आए तो पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो गया। ये पहला बात है। दूसरा ये है कि भगदड़ हो रहे हैं, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ
ठीक है, बहुत दुखद बात है, उन सबके आत्मा का सद्गति हो। लेकिन अगर आप देखते हो हिमाचल और वो क्या उसका नाम है, साइंटिस्ट अंदर घुसा है और उसके नाम पे 100 एलिगेशन लग गया है और पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है, वांगचुक कुछ है, और वहाँ भी भगदड़ के लोग मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जला रहे हैं, जनजी बदनाम हो रहा है, सरकार बदनाम हो रहा है। तो इसके पीछे अगर आप देखते हो प्लानिटरी कंडीशन, ये अगर आप सोचते हो कि इतने में हो, नहीं, ये कंडीशन और 45 डेज तक रह सकता है। शुक्र मार्गी शनि मार्गी होंगे, मंगल अपना घर घुसेगा, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत शांति मिलने वाला है। इसलिए अभी सरकार को, और चलो सरकार क्या करेगा नहीं करेगा वो जाने, वो कोई गधा नहीं है, उनको ज्ञान है। मैं यहाँ जनता को सावधान करने के लिए उतरा हूँ। जनता अपना सुरक्षा करे, भीड़ में ना जाए। ऐसे जो भी गर्माहट में आप लोगों के ऊपर बातचीत चल रहा है कि हम देख देंगे, ताड़ देंगे, जिंदाबाद कर देंगे, सत्ता पलट कर देंगे, भाई कुछ नहीं होने वाला है। मंगल होने ही नहीं देगा। किसी भी प्रकार का तख्ता पलट या किसी प्रकार का आप प्रोटेस्ट करके कुछ ताड़ दोगे, मोड़ दोगे, उखाड़ दोगे, ये सोचना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। बल्कि टारगेट में आ जाओगे। बार बार कह रहा हूँ, इस समय देश का मंगल का महादशा, मोदी का मंगल का महादशा। ऐसे कंडीशन पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप टारगेट में आ जाओगे और इतना साइलेंस में निपटा दिया जाएगा आप लोगों को। ये मोदी नहीं करेगा, ग्रह गोचरीय एनर्जी ही ऐसा चल रहा है जहाँ पर निपटाया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में आप लोगों को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। समझ में भी नहीं आएगा कि क्या होगा, मंगल क्या करवाता है, कितना दंगल कराता है तो नहीं पता। और मंगल कभी भी शनि का यानी जनता का फेवर नहीं होता है। मंगल हमेशा राजा का फेवर रहेगा। जरूर मंगल का महादशा बहुत अच्छा भारत के लिए है, ऐसा एकदम नहीं है। द्वादश का है मंगल, सप्तम का है, मार्केस बना हुआ है, धन स्थान द्वितीय स्थान में बैठा है, पंचम को देख रहा है, अष्टम को देख रहा है, नवम को देख रहा है। मंगल एक तो मिथुन का मंगल अच्छा होता भी नहीं है। जिनके लाइफ में भी मंगल का मिथुन का मंगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भगड़दड़ मचाता है। और आपको अगर 6-7 महीना पहले मिथुन में मगर बकरी मार्गी होके बहुत दिन रहा तो पूरा टेलर ऑलरेडी दिखा दिया है मंगल वहाँ रह के। याद कर लो 6 महीना पहले किस प्रकार का मंगल मिथुन में जब था, लंबा समय तक कितना सारा क्या प्रॉब्लम हुआ था। और हमारे भारत का कुंडली में भी वृषभ लग्न का कुंडली और द्वितीय स्थान में मंगल बैठा हुआ है। तो इस प्रकार का कंडीशन पे ये मंगल बहुत सुइटेबल वाला नहीं है। बहुत रक्तपात होने वाला है, असंभव रक्तपात होने वाला है। तो यहाँ जनता अपने आप को सुरक्षित और बाज बचाव करके चलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपना संभल के भाई, राजनीति से इस समय दूर रहो। क्योंकि अब तक जो भी 60, 70, 80 साल में सरकार रहे, उनका आइडियोलॉजी के साथ प्लानिटरी एनर्जी मैच कर रहा था। देखो शनि महादशा, बुध महादशा चला गया, कि भारत का केतु महादशा चला गया, बुध का खत्म हुआ, केतु का खत्म हुआ, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा खत्म हुआ। ये जितने सारे थे महादशा भारत के लिए, उसमें भारत को एक सहनशील दिए रहा था। मंगल किसी को सहनशील होने नहीं देता है। मंगल सीधा एक्शन लेने वाला होता है। मंगल खून खराबा लाल ग्रह। तो इस समय भारत को, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, किसी धर्म विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने को सुरक्षित रखो, दूर रखो। इस समय पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट का सत्ता और एनर्जी बौखलाए हुए, पगलाए हुए होंगे। ये कुछ नहीं देखने वाले इस समय। एनर्जी ही ऐसा है। ये एनर्जी के बारे में, प्लानिटरी एनर्जी के बारे में आप समझ नहीं पाओगे। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस वाला आदमी चाहिए। लेकिन रिमेंबर इट, कुछ नहीं दिखेगा, एनर्जी ही आपको किल कर देगा। दूसरा ये है कि देखो,
अगर मोदी का कुंडली में मंगल छठा घर को देखो, मंगल को देखो, भारत का छठा घर तो गुरु बृहस्पति बैठा है, तो शत्रु के साथ गुरु बृहस्पति दया भाव करता था। आकाश में अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, बोलेगा काटेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वो पंडित ब्राह्मण जब हथियार उठाते हैं ना तो परशुराम हो जाते हैं, एकदम काटना फीटना सब हो जाता है। और पंडित ब्राह्मण गुरु बृहस्पति, मैं एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा हूँ, जात विशेष को नहीं कह रहा हूँ। फरसा उठाया, धनुष बाण उठाया तो फिर सामने देखता नहीं कि राम खड़ा है कि लक्ष्मण खड़ा है, बोला काट देंगे, मार देंगे, हाण देंगे। माँ खड़ा है तो काट देंगे, हाण देंगे। बाप खड़ा है तो काट देंगे, हाण देंगे। तो तुम भाई टोपी वालों को कौन छोड़ने वाला है? और जो भी जंजी लोग आप सोच रहे हो कि नेपाल श्रीलंका हो गया तो हम लोग भी इंडिया में कर देंगे, उनका मंगल का दशा नहीं था, इंडिया का है, मोड़ देगा ऐसा करके। तो आप लोगों को, जो लोग मेरा व्यूवर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, आप सबको इस समय इतना ही हिदायत दूंगा कि थोड़ा सा सरकार से डर के और बच के रहो, और पॉलिटिकल एलिगेशन वगैरह में या कोई भी आपको उसकाए भड़काए तो प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहो। मंगल महादशा खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत चलेगा रहो महादशा में। कूटनीति राजनीति करता है और मारता है तो पता चलने नहीं देता है, लेकिन मंगल पता चला चला के पीटता है एकदम। पहले बे बॉम्ब डाल देंगे सीधा बोलता है, मार के एकदम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे बोलता है। तो थोड़ा सा बचा के रहना चाहिए।